बुद्ध की शिक्षा, प्रेम और धैर्य की शक्ति। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए अनमोल धरोहर है। उन्होंने अहिंसा, करुणा, धैर्य और प्रेम का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को दिशा देने का कार्य करती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें उनकी एक प्रसिद्ध कथा से मिलती है, जो हमें बताती है कि नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय हमें धैर्य और प्रेम के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। गांव में बुद्ध का आगमन। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। ये गांव उनके विचारों और शिक्षाओं से परिचित था, लेकिन सभी लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग बुद्ध से प्रेम और श्रद्धा रखते थे, जबकि कुछ लोग उनका विरोध करते थे। जब बुद्ध गांव में पहुंचे, तो उनके समर्थक खुशी से उनका स्वागत करने आए, लेकिन कुछ विरोधी लोग भी वहां उपस्थित थे। बुद्ध और उनके शिष्य जब गांव के केंद्र में पहुंचे, तो विरोधी समूह के कुछ लोग उन्हें देखकर क्रोधित हो गए। उनमें से एक व्यक्ति, जो बुद्ध का कट्टर विरोधी था, उनसे जलन महसूस करता था। वह व्यक्ति बुद्ध को अपमानित करना चाहता था। जैसे ही बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे, वह व्यक्ति वहां आ पहुंचा और जोर जोर से बोलने लगा, तुम एक ढोंगी हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के खिलाफ कई अपशब्द कहे और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। बुद्ध की शांति और धैर्य। बुद्ध व्यक्ति की बातें सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत और स्थिर बैठे रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, न ही कोई असंतोष। वे पूरी तरह शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। उनके शिष्य इस स्थिति को देखकर बहुत परेशान हो गए। उनमें से कुछ गुस्से में थे और चाहते थे कि वे उस व्यक्ति को उत्तर दें। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवान, ये व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है। हमें इसे उत्तर देना चाहिए। इसे समझाना चाहिए कि यह क्या कर रहा है। बुद्ध ने उस शिष्य को मुस्कुराते हुए देखा और बड़े शांत स्वर में बोले, क्या कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य कुछ क्षण सोचकर बोले, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वे अपशब्द उसी के पास रहेंगे। प्रतिक्रिया देने का परिणाम। ये सुनकर विरोधी व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि बुद्ध गुस्सा होंगे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। उनका उत्तर सुनकर वह व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि जब वह किसी पर क्रोधित होता है, तो सामने वाला भी गुस्से में आ जाता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति ही अलग थी। बुद्ध तो शांत थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं, सभी की सोच अलग अलग होती है। कोई मुझे पसंद करेगा, कोई मुझसे घृणा करेगा, लेकिन अगर मैं हर किसी की बातों पर प्रतिक्रिया देने लगूं, तो क्या मैं अपनी शांति बनाए रख पाऊंगा? ये सुनकर विरोधी व्यक्ति पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह समझ चुका था कि बुद्ध केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी सिखाते हैं। उसने सिर झुका लिया और बुद्ध से क्षमा मांगी। गांव के लोगों की सीख। इस घटना के बाद गांव के अन्य लोग भी ये देखकर चकित रह गए कि बुद्ध ने अपमान और गुस्से के बदले प्रेम और धैर्य का परिचय दिया। धीरे धीरे गांव के लोग बुद्ध के पास आने लगे और उनकी शिक्षाओं को सुनने लगे। वे समझ गए कि जीवन में क्रोध और द्वेष रखने से केवल दुख ही मिलता है। बुद्ध ने गांव के लोगों को समझाया, जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से वह और अधिक प्रज्वलित होती है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई क्रोध को क्रोध से उत्तर देता है, तो वह क्रोध और बढ़ता है। लेकिन यदि हम प्रेम और धैर्य का उपयोग करें, तो क्रोध शांत हो जाता है। गांव के लोगों ने ये शिक्षा ग्रहण की और वचन दिया कि वे अपने जीवन में धैर्य और प्रेम को अपनाएंगे। कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं। 1. क्रोध पर नियंत्रण। जब कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्रोध होती है। लेकिन अगर हम बुद्ध की तरह शांत रहें, तो हम उस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। 2. नकारात्मकता को अस्वीकार करना। यदि कोई हमें अपमानित करने की कोशिश करता है, तो हमें उसके शब्दों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने व्यवहार से दिखा सकते हैं कि हम नकारात्मकता को महत्व नहीं देते। 3. प्रेम और धैर्य की शक्ति। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर केवल द्वेष बढ़ता है, लेकिन प्रेम और धैर्य से उत्तर देने पर शांति प्राप्त होती है। 4. अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बचना। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। यदि हम हर नकारात्मक बात पर प्रतिक्रिया देने लगे, तो हमारा जीवन अशांत हो जाएगा। इसलिए हमें केवल वही चीजें स्वीकार करनी चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो। 5. शांति और करुणा का महत्व। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम,
करुणा और धैर्य को अपनाने से हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की यह कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और प्रेम को अपनाना चाहिए। जब कोई हमें क्रोधित करने की कोशिश करता है तो हमें उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि नकारात्मकता को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा बल क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य और प्रेम में होता है। जो व्यक्ति प्रेम और धैर्य को अपनाता है वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है। अंत में एक सुंदर संदेश, क्रोध को क्रोध से नहीं प्रेम से जीता जाता है। घृणा को घृणा से नहीं करुणा से समाप्त किया जाता है। यही जीवन की सच्ची जीत है।